नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे हिंदी साहित्य के दूसरे काल भक्ति काल के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। भक्ति काल, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक मानी गई है। भक्ति काल क्यों इसका उदय हुआ, इससे पहले जो आदिकाल था उसके पश्चात भक्ति काल किस तरह से हमारे सामने आया, इन परिस्थितियों पर तो मैंने आपसे पहले भी चर्चा कर ली है। पहले के जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको इस बारे में बताया कि आखिर भक्ति का उदय क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो मुसलमान जो राज्य था वो प्रतिष्ठित हो गया था और यहाँ की जो हताश और निराश जनता थी, जो उन मुसलमान शासकों का विरोध नहीं कर सकती थी, उसकी पराजित मनोवृत्ति का परिणाम ही कह लीजिए कि यह काल जो है वो हमारे सामने आया। तो भक्ति काल में किस तरह की काव्य रचना हुई, किस तरह की भक्ति संबंधित रचनाएं रची गई, इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगी। और मैंने इसे समझाने के लिए बोर्ड पर जो है एक चार्ट बनाया है और मुझे उम्मीद है कि इस चार्ट के माध्यम से जो मैं आपको भक्ति काल अच्छी तरह से समझा पाऊँ। भक्ति काल में जो है वो दो तरह की भक्ति हमारे सामने आती है। एक कहलाई निर्गुण भक्ति और दूसरा कहलाई सगुण भक्ति। ऐसे संत, ऐसे भक्त जिन्होंने यह माना कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, वह अजन्मा है, वो घटघट व्यापी है। इस तरह से ईश्वर के इस आधार को, इस आलंबन को मानकर जिन्होंने भक्ति की, वो निर्गुण भक्त कहलाए। और उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया उसे हम निर्गुण भक्ति काव्य के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भक्तों कवि थे जिन्होंने यह माना कि ईश्वर का आकार होता है, उसका रूप होता है, वह अवतार लेता है। और ईश्वर की इस तरह की जिन्होंने भक्ति की, उस ईश्वर के साकार रूप की जिन्होंने भक्ति की, वो सगुण भक्त कहलाए। और उनके द्वारा जो साहित्य, जो काव्य रचना हुई, वो सगुण भक्ति काव्य के नाम से हम जानते हैं। निर्गुण भक्त जो थे वो ज्यादातर जो इनमें से थे, इसकी हम दो शाखाएं हम कर सकते हैं। देखिए, पहला है संत काव्य, दूसरा है सूफी काव्य। संत, इन दोनों के है, दोनों ही निर्गुण ईश्वर को मानने वाले, लेकिन दोनों में कुछ कुछ जो है वो अंतर हमें नजर आता है। संत जो कवि हुए उन्होंने ज्ञान को अधिक महत्व दिया ईश्वर को पाने के लिए, और जो सूफी जो कवि हुए इन्होंने प्रेम को अधिक महत्व दिया ईश्वर को पाने के लिए। सूफी जो कवि हुए उनमें से जो ज्यादातर जो सूफी कवि थे वो जाति से मुसलमान थे। भले ही उस समय जो है वो मुसलमान का राज्य स्थापित हो चुका था, लेकिन ये उन कट्टर मुसलमानों से अलग हटकर एक ऐसे उदार मना हृदय वाले कवि थे या भक्त थे जिन्होंने हिंदू जनता का कल्याण चाहा, हिंदू संस्कृति को अपनाया, यहाँ की लोक कथाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की। और इनका जो उद्देश्य था काव्य रचना के पीछे, वो मानवता का मानव के प्रति प्रेम, मानव का मानव के प्रति प्रेम, एक मानवता की भावना जो है वो ये स्थापित करना चाहते थे। और यह सही भी है कि उस समय जो है वो इसी भावना की जो है जरूरत महसूस हो रही थी। जिस तरह से आपस में हिंदू और मुसलमान जो लड़ रहे थे, उस समय जो है सूफियों की इसी मानवतावादी आदर्श की उस समय आवश्यकता महसूस हो रही थी। सूफी कवियों में देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन, कुतुबन और भी अनेक कवि आते हैं जिनकी रचनाएं, जायसी की पद्मावत रचना के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध रचना है। इस पर जो है अभी आधारित जो है एक फिल्म का भी निर्माण हुआ है। तो निर्गुण भक्ति काव्य की हम दो शाखाएं कर सकते हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा, इन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहा, और सूफी काव्य धारा, इन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसीलिए संत काव्य धारा को हम ज्ञानाश्रयी काव्य शाखा के नाम से भी जानते हैं, और सूफी काव्य धारा का जो दूसरा नाम है वो प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी है। फिर देखिए, सगुण भक्ति में भी जो है हम दो इसके भाग कर सकते हैं। राम भक्ति काव्य, ऐसे भक्त कवि जिन्होंने राम को अपना आराध्य माना, उनकी भक्ति की, उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया वो राम भक्ति काव्य कहलाया, जिसमें प्रमुख जो है नाम आता है वो तुलसीदास जी का आता है। इसके अलावा कृष्ण भक्ति काव्य, दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति काव्य, जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना, उनकी भक्ति की, उनकी लीलाओं का गान किया, उनका वर्णन किया अपने काव्य रचना में।
वो कवि कहलाए कृष्ण भक्त कवि, और उनके द्वारा जो साहित्य रचना या काव्य रचना हुई उसको हम कृष्ण भक्ति काव्य के नाम से जानते हैं। इनमें जो प्रमुखतया जो नाम आता है वो सूरदास का आता है। सूरदास के अलावा जो रसखान भी थे, मीराबाई भी थी, इसके अलावा जो अष्टछाप के कवि थे वो भी इसमें आते हैं। कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और सूरदास भी उन अष्टछाप के कवियों में से ही एक थे। तो इस तरह से जो भक्तिकालीन जो हिंदी काव्य है, इसको हम पहले दो शाखाएं इसकी जो मान सकते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य की भी दो शाखाएं हैं, संत काव्य और सूफी काव्य, जिसमें ज्ञान और प्रेम का अंतर है। भक्ति का जो माध्यम है उनमें भी अंतर है। और सगुण भक्ति काव्य जिसकी भी दो शाखाएं हुई ईश्वर के रूप को लेकर, एक राम भक्ति काव्य कहलाया और दूसरा कृष्ण भक्ति काव्य कहलाया। तो मोटे तौर पर भक्तिकालीन जो हिंदी काव्य है, इसको समझने के लिए हम इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति काव्य, इनमें काफी कुछ जो है वो अंतर है। निर्गुण भक्ति काव्य एक इस तरह का काव्य, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें जो है निर्गुण निराकार ईश्वर का वर्णन किया गया है। इन्होंने जाति पाति के भेदभाव का विरोध उस समय किया। और ये जो संत, खासकर इसमें संत कवि कबीरदास जी का नाम आपने सभी ने सुना होगा। इन्होंने बोला भी था, लिखा है कई बार, कहते भी थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसी तरह से जो समाज में जो पाखंड और जो आडंबर उस समय विद्यमान थे, उनका इन्होंने खुलकर विरोध किया। कबीर उस समय के क्रांतिकारी समाज सुधारक कवि माने जाते हैं, या यूं कहिए कि हिंदी साहित्य का पहला समाज सुधारक अगर कोई कवि हुआ था तो वो थे कबीरदास जी। ये डरे नहीं, इन्होंने खुलकर समान रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों को अपनी अपनी कमजोरियों के लिए फटकारा। तो कबीरदास संत काव्य धारा में सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। मूर्ति पूजा का इन निर्गुण भक्त कवियों ने विरोध किया। कबीरदास जी की देखिए पंक्ति है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वाचा की भली पीस खाए संसार। तो ये मूर्ति पूजा में इनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ये ईश्वर को एक मानते थे। इन्होंने एकेश्वरवाद में इनका विश्वास था। बहुदेववाद का इन निर्गुण भक्त कवियों ने जो है वो खंडन किया था। इसके अलावा दूसरी ओर जो सगुण भक्त कवि थे, ये अवतारवादी भावना इनकी थी। इनका मानना था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक ईश्वर जो है इस धरती पर अवतार लेता है। और यही कारण है कि इनके जो आराध्य थे वो राम और कृष्ण बने, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो राम और कृष्ण जो है, दोनों जो व्यक्ति थे वो ईश्वर के अवतार थे, अवतार हुए विष्णु के। तो इसलिए इनका सगुण ईश्वर पर विश्वास था और इनका निर्गुण ईश्वर पर विश्वास था। ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, जबकि ये जो है वो अवतारवादी भावना में विश्वास रखते थे। ये निर्गुण जो भक्त कवि हुए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, और सगुण भक्ति जो कवि हुए उन्होंने मूर्ति पूजा को अपनाया। तो बहुत कुछ हम विस्तृत चर्चा जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। आज मैंने इतना ही बताया है कि भक्तिकालीन जो हिंदी काव्य है उसका वर्गीकरण हम किस तरह से कर सकते हैं। समझने की दृष्टि से मैंने ये चार्ट बनाकर आपको समझाया है कि किस तरह से दो तरह की भक्ति जो है भक्तिकाल में हुई, और किस तरह से फिर उन दो शाखाओं की भी दो उपशाखाएं हुई और इस तरह का काव्य रचना हुई। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।